नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बिहार की बड़ी खबर से। बिहार से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बिहार को मिलने वाला है एक और नया एयरपोर्ट। सीएम नीतीश ने सहरसा को दे दी बहुत बड़ी सौगात। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने सहरसा जिले में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा कि जिले में छोटे विमानों के संचालन के लिए एयरपोर्ट को तैयार किया जाएगा। प्रगति यात्रा फेज 3 के दौरान उन्होंने जिले को कई बड़ी सौगात दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे बिहार में विकास का काम हम लोग करा रहे हैं। बिहार का कोई भी इलाका विकास से अछूता नहीं है। हम लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल पुलिया के निर्माण का काम बड़े पैमाने पर कराया है, जिसके कारण बिहार में किसी भी कोने से पहले 6 घंटे में लोग पटना पहुंचते थे, अब उसे घटा करके 5 घंटे किया गया है। इसके लिए हर प्रकार से काम किया जा रहा है और बिहार में बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की बंपर बहाली की गई है। स्कूल भवनों का निर्माण करा करके शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास किया गया है और बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षकों की भी बंपर बहाली की जा रही है। इसके साथ ही नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के माध्यम से सरकारी मान्यता प्रदान की जा रही है। मदरसों को भी सरकारी मान्यता प्रदान की गई है और वहां पढ़ने वाले शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के अनुरूप वेतन दिया जा रहा है। और आपको बताते चले कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 7 निश्चय योजना के तहत हम लोगों ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे बढ़ा करके अब 12 लाख किया गया है। अब तक 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी गई है। इसके अलावा 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब तक 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा चुका है और वर्ष 2025 में 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी तथा 34 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा दिया जाएगा। और आपको बताते चले कि सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि हम लोगों ने सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया है। बिहार में बहुत ही बड़ा खेला हो गया है। नीतीश को बहुत बड़ा झटका लग गया है। पूर्व एमएलसी अब कुशवाहा के साथ उपेंद्र बोले कि मुझे ये बोलने में कोई हिचक नहीं। दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से पटना के एसके मेमोरियल हॉल में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती समारोह सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जदयू के पूर्व विधान पार्षद रामेश्वर कुमार महतो ने रालोमो की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा दूसरे कई नेता रालोमो में शामिल हुए। बताते चले कि कार्यक्रमों में पार्टी अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि रामेश्वर कुमार ने पार्टी छोड़ने का फैसला उस वक्त लिया जब हम लोगों ने जदयू से अलग होने का निर्णय किया था। रालोमो के निर्माण में रामेश्वर महतो जी की भूमिका थी और उन्होंने कहा कि हमने हर संभव कोशिश की कि नीतीश कुमार फिर से इस रास्ते पर आ जाए और आज हमें खुशी है कि राजद ने नाता तोड़ करके वह एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। जदयू का नुकसान करना अब हमारा मिशन नहीं है। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 17वीं बीपीएससी परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में कुल 21,581 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अभ्यर्थी एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा फल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। दरअसल बीते 13 दिसंबर को राज्य के 911 केंद्रों पर एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन किया गया था। इस दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर कथित पेपर लीक का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द कर फिर से कराने की मांग अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही थी। बीपीएससी ने परीक्षा को रद्द करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया था और भारी विरोध के बीच बापू परीक्षा केंद्र के एग्जाम के रद्द कर 4 जनवरी को 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। और अब बीपीएससी ने एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम पहले की तरह 45 दिनों के भीतर घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 3,28,990 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिनमें से कुल 21,581 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आयोग की तरफ से सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई और आगामी लिखित परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी गई है। मोकामा की घटना पर तेजस्वी यादव ने उठाए गंभीर सवाल। अनंत सिंह और आनंद मोहन के नाम लेकर के सीएम नीतीश से पूछे तीखे सवाल। दरअसल मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर हुए हमला मामले में पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लेने पर
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है और दोनों पक्ष के लोग खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि जो करना है कर लो। इससे समझा जा सकता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो गई है। तेजस्वी ने कहा कि पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे तो वह लोग कौन हैं और उन अपराधियों को कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं, इसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है और इसके पीछे सरकार की क्या भूमिका है। बिहार का गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है, उन्हें तो सामने से आकर के इस घटना के ऊपर बयान देना चाहिए। राजधानी पटना से सटे इलाके में 200 राउंड अगर गोलियां चली हैं तो आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो भी अपराधी है वह खुलेआम घूम रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 2 करीबी अपराधी साथियों को अपने कलम से जेल से बाहर निकालने का काम किया है। नीतीश कुमार पहली बार 7 दिन के लिए जब सीएम बने थे तो सबको पता चल गया था कि किन लोगों के सहयोग से वह मुख्यमंत्री बने थे। हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। बिहार में ट्रक से 3707 लीटर विदेशी शराब हुआ बरामद। पूर्णिया पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार खुलेआम जारी है। राज्य में शराब के अवैध व्यापार पर कड़ी कार्रवाई के बावजूद यह व्यवसाय बंद नहीं हो पा रहा है। इसी बीच पूर्णिया पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3707 लीटर विदेशी शराब की एक बड़ी खेप को जब्त किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक ट्रक चालक को गिरफ्तार भी कर लिया है। और आपको बताते चले कि यह कार्यवाही डगरुआ थाना पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने के बाद की है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक ट्रक देसी शराब की बड़ी खेप लेकर के डगरुआ थाना होते हुए नवगछिया की ओर जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत बैरिकेडिंग लगा करके वाहन चेकिंग शुरू की। चेकिंग के दौरान दालकोला की तरफ से उक्त ट्रकों को आते देखा गया। पुलिस ने संदेह के आधार पर ट्रक को रोका और तलाशी ली। इस दौरान ट्रक के तहखाने से 3707 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक पवन कुमार जो वैशाली जिले का निवासी है को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं यह दर्शाती है कि राज्य में शराब का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह से रोकना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल लालू यादव की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किसी भी आपराधिक छवि वाले नेता को उम्मीदवार नहीं बनाएगी। चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व ने बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल जब बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई गोलीबारी पर सवाल किया तो उन्होंने कहा गया कि यह सरकार की विफलता है। हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे किसी भी नेता को टिकट नहीं देगी जिनकी छवि जनता के बीच अपराधी या बाहुबली की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में प्रशासन अब सवाल के घेरे में है। अगर इस तरह की घटनाएं किसी अन्य राज्य में होती तो वह मीडिया की प्रमुख खबर बनती, लेकिन बिहार में यह घटना सामान्य हो चुकी है। नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाली मिनी फैक्ट्री में छापा। छपरा के वकील पिता बेटा हत्याकांड की जांच में खुलासा। 3 गिरफ्तार संगठनों को बेचा जाना था गन। दरअसल पुलिस ने अवैध हथियारों की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बेलदी थाना क्षेत्र में स्थित इस फैक्ट्री में पुलिस ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार, कलपुर्जे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। मढ़ौरा के डीएसपी नरेश पासवान ने बताया कि यह खुलासा मुसिल थाना क्षेत्र में हुई वकील पिता बेटी हत्याकांड की जांच के दौरान हुआ। मामले में गिरफ्तार आरोपी अनीस राय ने पूछताछ में बताया कि हत्या में प्रयुक्त अवैध हथियार बेल्दी के मुरली सिरसिया गांव स्थित सुमन ठाकुर की मिनी गन फैक्ट्री में खरीदा गया था। सूचना पर बेल्दी और मुफस्सिल थाना की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर सुमन ठाकुर को गिरफ्तार किया। और आपको बताते चले कि पूछताछ में सुमन ने स्वीकार किया कि वह पहले माओवादियों के लिए भी हथियार बना करके सप्लाई करता था। छापेमारी में 2 पूर्ण निर्मित हथियार, 1 देसी कट्टा, पिस्तौल और 1 दर्जन से अधिक अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए। साथ ही हथियार निर्माण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरण भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने इस कार्यवाही में कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही सारण पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि इस फैक्ट्री के जरिए न केवल आपराधिक गतिविधियों को मिल रहा था, बल्कि नक्सली संगठनों को भी हथियार की आपूर्ति की जा रही थी।